हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट सिचुएशन प्लस फीलिंग्स फॉर यू। लाइक जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर पर्सन, इन दिस पर्सन लाइफ, और यहाँ उनकी करंट सिचुएशन क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या वो फेस कर रहे हैं, एंड ऑल्सो आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या है, मैं ये भी देखूंगी। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell for personal bookings। मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, ये एक जनरल एनर्जी है, इट्स अ कलेक्टिव prediction, so don't try to fix on anything because tarot is all about a guidance। मैं आपको यहाँ पे उनकी सिचुएशन बताऊंगी और जो भी कोई गाइडेंस होगी वो आपको दे सकती हूँ। बाकी सब कुछ आपने खुद जो है वो देखना है कि आपसे किस तरह से फिक्स हो रहा है। ओके, बट कंपल्सिवली आपने किसी चीज़ को जो है ना अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो भी पर्सन है माइंड में, वो उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं ये। वी हैव इट्स अ डिनायल एंड वी हैव इट्स अ सॉल्ट। फॉर सम ऑफ यू मे भी ऐसा लग रहा है ये इंसान अपनी फिजिकल कोई लोकेशन चेंज कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके ये जो पर्सन है ना अपनी लाइफ में उससे डिनाई कर रहे हैं, या तो कोई रियलिटी से डिनाई कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जिस रियलिटी को, जिस ट्रुथ को आपके ये पर्सन फेस नहीं कर रहे हैं। यस, कोई ना कोई बहाना बना रहे हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज ऐसा लग रहा है इस इंसान को ना अपनी लाइफ में जैसे प्रोटेक्शन चाहिए। हो सकता है दिस पर्सन इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, या फिर किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई चैलेंजिंग अपनी लाइफ में सिचुएशन को देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान चाहते हैं कि इनको कोई भी हार्म ना करे। यस, एंड आई फील ये जो भी आपके पर्सन है ना, इस टाइम इनको लगता है ये किसी के साथ ना कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जिसके साथ ये इंसान कनेक्ट होना चाहते हैं, जबकि उनके साथ फिजिकली मीटिंग नहीं है, बट स्पिरिचुअली ये इंसान उस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं फील करते हैं कि ये प्लग्ड है, जुड़े हुए हैं, ये अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे। यस, उसकी वजह से हो सकता है इस इंसान ने शायद अपनी लोकेशन भी चेंज की है। फिजिकल कोई ना कोई मुझे दिख रहा है यहाँ पे मूवमेंट, ये पर्सन अपनी लाइफ में या तो अपनी कोई लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर इन्होंने की है लोकेशन चेंज, बट फिर भी इनको लगता है जिस इंसान को ये भूलना चाह रहे थे या जिस इंसान से डिस्कनेक्ट होना चाह रहे थे, स्टिल फिर भी उनके साथ ये पर्सन जो है ना वो अपने आप को बहुत स्ट्रांगली जो है वो कनेक्ट फील करते हैं। यस, बट ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में किसी अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और अपने साथ कोई जुड़ा हुआ जो पर्सन, ये यहाँ तो इनको जिससे लगता है कि ये पर्सन का कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, उस पर्सन को भी चाहते हैं प्रिवेंट करें, किसी भी तरह से डैमेज ना हो, किसी भी तरह से कोई ना तो इस पर्सन को हार्म कर सके, ना ही जिस पर्सन के साथ इनको ट्विन फ्लेम कनेक्शन महसूस होता है या अपना अटैचमेंट फील होती है उनको कोई हार्म कर सके। हो सकता है इस पर्सन के अपने इन्वायरमेंट में या फिर अपने जो है वो सराउंडिंग में कोई ना कोई नेगेटिव पर्सन है या कोई ना कोई नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से ये पर्सन को कोई ना कोई टॉक्सिक लोगों को डील करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, या डील करना पड़ रहा था, और इन्होंने अब अपनी मूवमेंट कुछ ना कुछ की है, अपनी लोकेशन चेंज की है। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी जहाँ पे रहते थे वो उन्होंने अपना घर जो है वो सेल किया है, क्योंकि यहाँ पे सोल्ड की एनर्जी है। इस इंसान ने ऐसा लग रहा है कोई ना कोई न्यू हाउस परचेज़ किया, या फिर कोई ना कोई न्यू अपार्टमेंट या कोई ना कोई न्यू लोकेशन जो है वो अपनी जो है वो चूज़ किया, और ये पर्सन ने कोई ना कोई चेंज किया यहाँ पे कुछ, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये पर्सन अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं दूसरे लोगों की नेगेटिव एनर्जी से या फिर टॉक्सिसिटी से, और ये पर्सन जिनके साथ जुड़ना चाहते हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनसे। यस, बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा है जो शायद ये पर्सन से ना फेस नहीं हो पा रहा, या तो इनको अपनी कोई ना कोई रियल किसी का फेस दिखा है, लाइक किसी की कोई रियलिटी शो हुई है कि ये पर्सन को पता चला है कि कौन इनसे जलते हैं, कौन इस पर्सन से इनका अच्छा नहीं चाहते, या कौन लोग इनका बुरा चाहते हैं। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी फीमेल है जो कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, ठीक है, या बहुत सारा ड्रामा कर रही थी,
जिसका इस इंसान ने कभी सोचा नहीं था कि ये फ़ीमेल कोई कर सकती है। चाहे ये इस पर्सन का कोई भी ब्लड रिलेशन हो सकता है इनके साथ, कोई मदर हो सकती है, कोई सिस्टर हो सकती है, या किसी भी तरह से कोई फैमिली के टर्म्स मुझे दिख रहे हैं। या फिर कुछ लोगों की तरफ से मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई फ़ीमेल भी रह सकती है या रही है, जिससे ये पर्सन जो है ना अपने आप को किसी तरह से चाहते हैं प्रोटेक्ट करें, बिकॉज़ वो कहीं ना कहीं इनको लाइफ में काफ़ी जो है ना वो डिफ़िकल्टी या फिर कोई टफ़ टाइम दे रही थी, जिसकी वजह से ये पर्सन ने जो है अपने लोकेशन को चेंज किया। यस, कोई ना कोई मुझे दिख रहा है इस इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी फीमेल है जो बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रही है या बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है। उन्होंने इनकी लाइफ में जो है ना काफ़ी क्योस जो है वो उसको क्रिएट किया है, जिसकी वजह से ये पर्सन बड़े डिस्टर्ब से मुझे दिख रहे हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है। यस, तो उस वजह से इनको ना वो चीज़ों में एक्सेप्ट करने में बड़ा मुश्किल दिखा है कि इनको किसी की सच्चाई दिखी है, जिसकी सच्चाई शायद इस पर्सन को पहले मालूम नहीं थी। तो जब ये ट्रूथ इनके सामने रिवील हुआ है तो इनको बहुत ऐसे लग रहा है, बुरा लगा इस इंसान को, जो कि हो सकता है इस इंसान को किसी ने कोई रीज़न दी है कि ये क्यों जो इनकी लाइफ में ड्रामा किया था या सब कुछ था वो क्यों किया था। बट ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना बड़ी मुझे लग रहा है हर्ट की हैं, और ये अपनी लाइफ में इन सारी सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं। यस, वी हैव इट्स एस्केप दिख रहा है यहाँ पे। ये इंसान किसी चीज़ से भाग रहे हैं अपनी लाइफ से, या फिर भाग रहे हैं या भाग चुके हैं। वी हैव हिस्ट्री। कुछ लोग तो ऐसे दिख रहा है जैसे यस, वी हैव इट्स रिकॉलिंग फॉर सम ऑफ यू। ये पर्सन जो भी है ना इस टाइम इनकी लाइफ में जो भी कोई ड्रामेटिक सीन चल रहा है ना या चल रहा था, उससे ये पर्सन किस तरह से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं। ये दो सिचुएशन दिख रही हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हम करंट सिचुएशन देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है इस इंसान की लाइफ में कोई ना कोई रिवील हुआ है, किसी की सच्चाई रिवील हुई है, किसी का ट्रूथ रिवील हुआ है, किसी का ट्रू फेस रिवील हुआ है कि ये पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। बट ये फीमेल है, चाहे आप का ये पर्सन जो है मेल है या फीमेल है, बट ये जो भी इनकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रही थी ये फीमेल थी। इट कुड बी अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, जो इनकी लाइफ में चल रही थी काफ़ी टाइम से, जिससे ये पर्सन अपने आप को ऑब्वियसली जानते नहीं थे तो प्रोटेक्ट कैसे करते। तो अभी ऐसा लग रहा है कोई ना कोई इनके सामने रिवील हुआ है जिससे ये पर्सन रिवील नहीं चाहते थे हो, या फिर जब ये रिवील हुआ है तो इस इंसान ने उस चीज़ को डेफिनेटली काफ़ी टाइम डिनाई किया है एक्सेप्ट करने से, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से। बट एट द एंड ऐसे लग रहा है इस इंसान ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, जिससे इनको वहाँ जहाँ पे ये पर्सन की एक तरह से रेजिडेंसी थी उसको मुझे लग रहा है ये पर्सन को रिलोकेट करना पड़ गया है, या तो कर लिया रिलोकेट या फिर करना पड़ गया, क्योंकि ये इंसान ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ में अब हर इंसान से छुपना चाहते हैं जो इनकी लाइफ को किसी भी तरह से हार्म करे, डैमेज करे। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, हो सकता है ये इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई इनका लवर था जिसके साथ इस पर्सन का ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, जिसके साथ स्टिल ये पर्सन अभी भी अपने आप को जो है वो कनेक्ट फील करते हैं। उनको लगता है कि ये पर्सन उससे डिसकनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम है, इस इंसान के अंदर एक फ्लेम है जो बर्न कर रही है, उसी पर्सन को दोबारा याद कर रही है। डेफिनेटली इट कुड बी यू, या फिर हो सकता है ये आप ही हो, ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना इस टाइम अपनी लाइफ में अपने ट्विन फ्लेम को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उसके साथ जो भी टाइम स्पेंड हुआ है उसको रिकॉल करना चाहते हैं कि दोबारा से इनकी लाइफ में वो पर्सन आए, जिसकी वजह से हो सकता है ये जिसकी रियलिटी सामने आई है उन्होंने उसका रिलेशन ख़राब किया था। इसीलिए ये पर्सन जो है अपने जो भी इनका ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन जिसके साथ है, ना तो उसकी डिस्टर्ब करना चाहते हैं लाइफ किसी थर्ड पर्सन की वजह से, ना ही अब अपनी करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन के सामने पहले तो सब कुछ नहीं रिवील था बट अब आ चुका है। क्योंकि अब ये पर्सन जो है ना इनको पता चल रहा है कि पास्ट में इनके साथ जो कुछ भी हुआ है, जो भी दुर्घटनाएं घटी हैं, ऐसे ही बोलते हैं कुछ, मुझे नहीं वैसे गाइस एग्जैक्ट पता है इसको कैसे बोलते हैं, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। बट जो भी कुछ इनकी लाइफ में पास्ट में बुरा हुआ है, या फिर जिस तरह से हार्म इनको किया गया है, या इनके रिलेशनशिप को हार्म किया गया जिनके साथ इनका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन था, जिस पर्सन के साथ इस पर्सन की काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग थी, तो वो इनको पता चल रहा है इनके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ये इस फीमेल की वजह से हुआ है। यस, और अब ये पर्सन उससे छुपते फिर रहे हैं कि उस फीमेल को पता ना चले कि ये पर्सन की रेजिडेंसी कहाँ है, इन्होंने कहाँ मूवमेंट किया है, कहाँ पे इन्होंने घर लिया है। यस, ये बिल्कुल नहीं चाहते उसको पता लगे। बट बिकॉज ये इंसान जो भी है ना अपने पास्ट का रिलेशनशिप जिसके साथ ख़राब हो चुका है या ख़त्म हो चुका है इस फीमेल की वजह से हुआ है, जिन्होंने काफ़ी क्योस किया था क्रिएट, या इनके रिलेशन को डैमेज किया था। अब ये पर्सन उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, अपने उसी ट्विन फ्लेम को जिनके साथ इनका कनेक्शन था, बिकॉज इनको लगता है वही एक इंसान इनकी लाइफ में जो है ना वो होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके साथ इस इंसान की हिस्ट्री रही है,
ये उनको दोबारा जो है अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि वही पर्सन इनकी लाइफ में दोबारा आ जाए। ये आप भी हो सकते हो, ठीक है, अगर आपका इनके साथ कोई ना कोई पास्ट का कनेक्शन रहा है तो, बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि ये भी स्टिल प्लग्ड हैं उनके साथ। तो ये बचना चाह रहे हैं ऐसे लोगों से जो इनको हार्म करें या किसी भी तरह से इनकी लाइफ को इफेक्ट करें, स्पेशली इनके रिलेशनशिप्स ख़राब करें। कि रीज़न ये भी हो सकती है, हो सकता है इस इंसान को अपनी लाइफ में कोई और या तो चाहती, अगर ये पर्सन मेल है तो इनको कोई और फीमेल चाहती थी, जो चाहती थी कि ये पर्सन उनके हो जाएं, ठीक है, बट ये पर्सन ऑब्वियसली किसी और को चाहते थे या आपको चाहते थे। अगर ये फीमेल है तो ऐसा लग रहा है जैसे ये फीमेल जिस पर्सन को चाहती थी उनकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है जिसने या तो ये सब कुछ ख़राब किया, या फिर अपने ही उनकी कोई फैमिली में से या अपने ही कोई उनके जो है क्लोज वन से थी, जो कि नहीं चाहती थी कि इसको अपनी लाइफ में जो है कोई लव मिले या इसका रिलेशन सक्सेसफुल रहे। यस, बट इस इंसान की लाइफ में, ये जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, जो भी इनका लाइफ का पास्ट रहा है ना, उसकी वजह से ये पर्सन जो है ना वो अपनी लाइफ में डेफिनेटली डिस्टर्ब हैं, और अब जाते हैं कि ऐसी जगह जाएं जहाँ पे इनका रिलेशन जो है किसी के साथ ख़राब ना हो, बिकॉज ये उसी पर्सन के साथ दोबारा रिलेशन अपना बनाना चाहते हैं जिसके साथ ऑलरेडी इनकी सारी चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं। यस, नाउ लेट्स सी ये इनकी करंट सिचुएशन चल रही है आपके पर्सन की। अब हम देखेंगे कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ये इंसान जो भी है अपने ट्विन फ्लेम के साथ डेफिनेटली अभी भी रीयूनियन चाहते हैं, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रिकॉल करना चाहते हैं वही टाइम, वही रिलेशन, वही कनेक्शन जो पास्ट में ब्रेक हो गया था। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ कप्स, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन जो भी है डेफिनेटली इस टाइम आप लोगों को एक रोमांटिक प्रपोजल और की कमिटमेंट देने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और उसी के बारे में ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम से अगर इस इंसान ने कोई मूव नहीं लिया, ठीक है, आपको इनकी तरफ से नो एक्शन दिखा है या फिर इवन के साइलेंस दिखी है, तो उसकी रीज़न यही है कि ये पर्सन सोच रहे हैं, और ये पर्सन काफ़ी हद तक जो है इन चीज़ों को काफ़ी एनालाइज करते रहे हैं कि इन्होंने किस तरह से आपको रोमांटिक ऑफर देना है, रिलेशनशिप की कमिटमेंट किस तरह से देनी है। बिकॉज ये इंसान जो भी है, दिस पर्सन रियली लव्स यू। यस, ये पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, ये आपके साथ आगे रोमांस को जो है वो रिबिल्ड करना चाहते हैं, बिकॉज आपकी तरफ इस इंसान को जो है ना वो बहुत ज़्यादा सिडक्शन है, और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ जो है पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि आप लोगों के साथ इस पर्सन को बहुत डीप लव है, और अपना डीप लव जो है वो आपके साथ बिल्ड भी करना चाहते हैं एक कनेक्शन में, एंड ऑल्सो ये आपको अपना डीप लव और डीप फीलिंग्स शो भी करना चाहते हैं, जिससे आपके और इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक अच्छी कमिटमेंट जो है ये पर्सन बना सकें। बिकॉज इनको फील होता है, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और कुछ लोग यहाँ पे सोल कनेक्शन में हैं, ठीक है, दैट्स वाई ये इंसान आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए आपकी तरफ जो है वो एक रोमांटिक प्रपोजल की कमिटमेंट जो है वो लेकर आना चाहते हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि आप इस पर्सन को अच्छे से समझ सकते हो, ये आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो ये अपनी फीलिंग्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे इनको महसूस होता है कि आप भी बदले में अपनी फीलिंग्स जो है इनके साथ शेयर करोगे। दिस पर्सन रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट। ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है आप इस पर्सन के लिए परफेक्ट मैच हो। यस, आपके साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी बन सकती है। जो पास्ट में ख़राब हुई हैं चीज़ें वो किसी फीमेल की वजह से हुई हैं, जो बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई उन्होंने क्योस क्रिएट किया था, क्योंकि इनकी लाइफ डेफिनेटली डिस्टर्ब हुई है बहुत बुरे तरीके से। इसीलिए अब ये दूर चले जाना चाहते हैं हर उस इंसान से, या फिर सबसे ही दूर चले जाना चाहते हैं कि ना किसी को पता होगा और ना ही कोई इस पर्सन की लाइफ में फर्दर जो है वो क्योस क्रिएट करेगा। वी हैव 8 ऑफ कप्स। ये पर्सन फील करते हैं कि इन्होंने जो भी आपसे मूव किया ना गलत किया, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। यस, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी हैं पास्ट में जो भी इन्होंने आपके साथ किया है या जिस तरह से भी आपके साथ रिलेशनशिप में डील किया है, उसकी वजह से दिस पर्सन इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। यस, और अब ये इंसान उस सारे डिसअपॉइंटमेंट को, उस सारे पास्ट को जो है वो लेट गो करके आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है विद द एस ऑफ वैंड्स। दैट्स वाई ये पर्सन जो है ना फील करते हैं कि इनको फिज़िकली एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है, इसीलिए ये न्यू कुछ ना कुछ आइडिया सोच रहे हैं
कि किस तरह से इनको आगे बढ़ना है। और काफ़ी टाइम से मुझे लगता है ये पर्सन जो है वो सोच ही रहे थे, प्लान ही कर रहे थे कि इनको आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करने के लिए किस तरह से आना है या किस तरह से आगे फर्दर जो है वो सब चीज़ों को प्रोसीड करना है। बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो देना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज इनको लगता है कि आप जो हो ना एक परफेक्ट मैच हो कि इस पर्सन की साथ जो है वो ब्लेंड हो सकते हो अच्छे से पर्सनैलिटी के साथ, एंड ऑल्सो कनेक्शन जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो आपका एक दूसरे के साथ बिल्ड हो सकता है। दैट्स वाई ये इंसान आपको ऐड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए आप इस रिश्ते को जो है वो हर तरह से सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। दैट्स वाई ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लग रहा है विद द जजमेंट ये पर्सन आप डिसीजन बना चुके हैं और इनको फील होता है कि अब इस पर्सन को रिन्यूअल करने का डिसीजन लेना ही लेना है, और पास्ट का जो भी रिग्रेट है, पास्ट का जो भी गिल्ट है, आपसे माफ़ी मांग के इस गिल्ट को जो है वो रिलीज़ करना है। यस, बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है ना, इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत फीलिंग्स हैं इनकी इमोशनल एंड लविंग, जिसको इस इंसान ने अभी आप लोगों से सीक्रेट में रखा हुआ है। और यही फीलिंग्स इस इंसान को बहुत ज़्यादा मेंटली जो है ना वो स्ट्रेस दे रही हैं, मेंटली डिप्रेस कर रही हैं। दैट्स वाई ये आपकी तरफ आके इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, अचीवमेंट चाहते हैं, एंड ऑल्सो ये आपसे माफ़ी मांग के रिन्यूअल करना चाह रहे हैं आपके इस रिश्ते का, ताकि आपकी आगे जो है वो कंप्लीशन हो सके, एक रिन्यूअल हो सके। बिकॉज ये मुझे लग रहा है इस इंसान का ना क्राउन चक्रा एक्टिवेट हुआ है, या फिर इनकी अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है कि गलती यहाँ पे किसकी रही है, या फिर ये जो कुछ भी इनकी लाइफ में हुआ है वो कहीं ना कहीं उसकी रीज़न थी आपके ये रिलेशनशिप को ख़राब करने के पीछे। यस, तो राइट नाउ ये इंसान जो है ना वो कहीं ना कहीं बहुत प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनका रिश्ता, ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाए, आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। बिकॉज़ ये इंसान आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है आपको बहुत जल्दी इस इंसान की तरफ से गुड न्यूज़ मिल रही है, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। यस, अपनी परेशानी को दूर करना चाहते हैं, और ये जो भी टाइम आपसे दूर गुजर है इस पर्सन का, वो उनको बहुत ज़्यादा मेंटली टेंशन दे रहा है। ये पर्सन हद से ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या करें। समटाइम्स ये पर्सन काफ़ी हेल्पलेस एंड होपलेस भी फील करते हैं कि आप पता नहीं आप इनके साथ बात करोगे नहीं करोगे, क्या अब आप इनका ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट करोगे कमिटमेंट का नहीं करोगे। ये चीज़ें काफ़ी इस इंसान के माइंड में हैं जो इनको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो अपनी डिस्टर्ब फाइनली ये इंसान चाहते हैं दूर करें, क्योंकि इन्होंने जो डिसअपॉइंट किया ना आपको, अब ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। बिकॉज इनको आपके अंदर एक चार्म दिखता है, एक अट्रैक्शन, एक पैशन दिखता है न्यू एक कनेक्शन को बिल्ड करने का। दैट्स वाई आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, क्योंकि ये पर्सन को जितना पैशन है और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन है और जितनी फीलिंग्स आ रही हैं रोमांटिक की, अपने आप को कंट्रोल फर्दर नहीं कर सकते। या सो नंबर 1, 4, 8, 2, 6, 9 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। 22 एंड 11 ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 11 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज 22, 21, 26, 28, 24, 29 एज या डेट ऑफ बर्थ है। 30 प्लस भी हो सकती है एज, बट अभी एनर्जी 20 प्लस की है, पर 30 प्लस भी हो सकती है एज कुछ लोगों की। 20 भी दिख रहा है मुझे डेट ऑफ बर्थ, एज भी हो सकता है 20। 10 दिख रहा है डेट ऑफ बर्थ, 11 ऑलरेडी बाकी मैं आपको ज़ोडिक साइन बता चुकी हूँ। यस, एंड यहाँ पे जो नंबर बता चुकी हूँ, ज़ोडिक साइन मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जीज़ हैं यस ज़ोडिक साइंस की। लेट्स सी कुछ यहाँ से देखती हूँ। पर्सन ऑन योर माइंड क्या है, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए। बट ये रिकॉन्सिलिएशन जो है ना वो आपके साथ करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो। वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़। यस, ये पर्सन किसी भी तरह से ना तो खुद को कंट्रोल करना चाहते हैं, ना ही आप ये महसूस करते हैं इनको किसी को भी कंट्रोल करने देना है इनको या फिर इस सिचुएशन को, क्योंकि ये चाहते हैं कि नेचुरली जो है ना आपके बीच में कनेक्शन बिल्ड हो। एक फ़्लो में चलने की एनर्जी मुझे दिख रही है इस इंसान की, कि अभी किसी के कंट्रोल में ना तो आना चाहते हैं, ना ही ये पर्सन चाहते हैं कि कोई इनको कंट्रोल करे। वी हैव इट्स अ पैशन। यस, दिस पर्सन फील्स सो मच पैशन टुवर्ड्स यू, आपके करीब आना चाहते हैं, बिकॉज इनको एक स्पार्क दिखता है आपके करीब आने का। बहुत पैशनेट है ये पर्सन, दैट्स वाई आपके साथ एक रोमांस एंड रोमांटिक लाइफ को
इंजॉय करना चाहते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। क्या ये पर्सन अब हर चीज़ को जो है ना वो फोकस करना चाहते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, या क्या गड़बड़ है, नहीं चाहते कि ये हो, क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया है। अट्रैक्शन, क्योंकि इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग। आप में से जो लोग अपनी लाइफ को फुली इंजॉय कर रहे हो, फुली फोकस्ड हो, सेल्फ केयर कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, उनकी तरफ इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक तो अट्रैक्शन हो रही है, एंड ऑल्सो रोमांटिकली जो है ना वो आपकी तरफ ये पर्सन लव को लेकर बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। जितना आप प्यार करोगे खुद से, सेल्फ केयर करोगे, सेल्फ लव करोगे, उतना ज़्यादा आप सबको अट्रैक्ट करोगे। तो इस पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। या वी हैव ट्रू लव, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आप इस पर्सन का जो है ना ट्रू लव हो, ऐसा लव हो जो किसी भी इंसान को लाइफ में एक टाइम मिलता है। यस, वंस इन अ ब्लू मून वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो इनको लगता है कि इनको आपसे सच्चा प्यार है, इसीलिए इस इंसान को जो है वो आपकी तरफ आना है, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए या फिर ज़्यादा ये पर्सन टेंशन में जाएं, या आपको हमेशा हमेशा के लिए कहीं खो ना दें, क्योंकि उस चीज़ का भी इस इंसान को डर है। येस, वी हैव रोमांटिक फीलिंग्स, बिकॉज इस इंसान की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर रोमांटिक हैं। ये इन्होंने सब कुछ तब जो है वो फील किया है जब आप लोगों से एक तो दूर हुए हैं, और सेकंड जब इनके सामने किसी की रियलिटी आई है कि किसी ने कनेक्शन आपका जो है ना ख़राब किया, या फिर क्योस क्रिएट किसी और की वजह से हुआ है आपकी इस कनेक्शन में, या इस इंसान ने किसी के कहने पे या किसी की कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट की किसी ने कि आपका रिश्ता ख़राब हो जाए, और वो हुआ है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को ज़्यादा फील हो रही हैं। यस, और उसके बाद इस इंसान ने ज़्यादा फील किया कि ये आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपसे ट्रू लव है इस इंसान को। दैट्स वाई आपके साथ हर चीज़ को रिकॉल करना चाहते हैं, जो चीज़ें मिस भी हो गई हैं पास्ट में, उन चीज़ों को दोबारा से आपके साथ रिबिल्ड करना चाहते हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।